हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए गए उनको देखकर आपको काफ़ी कुछ सीखने को समझने को मिल रहा होगा। अगर कंपटीशन एग्जाम में आप तैयारी करते हैं और दोस्तों उसमें आप सिलेक्ट होना चाहते हैं किसी अधिकारी के पद पर, दोस्तों उसके लिए आपको दोस्तों पॉलिटिकल साइंस उसमें है, तो दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों आप मेरे द्वारा जो वीडियो बनाएगा उनको ध्यानपूर्वक आप देखिए। दोस्तों आज हमारा राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, जो कि दोस्तों मैंने बताया है कि जो हाई कोर्ट, राज्यों में जो हाई कोर्ट होती है उसको दोस्तों हम कवर करेंगे। जो कि सेंट्रल लेवल में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट होता है और राज्य में हाई कोर्ट होता है। राज्य के दोस्तों शासन के 3 अंग होते हैं। राज्य में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका में दोस्तों हमने जो विधान मंडल है उनको दोस्तों कवर किया है। वो वीडियो दोस्तों है, अगर आप देखना चाहते, समझना चाहते तो उसको आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आप समझिए। कार्यपालिका में दोस्तों हमने कवर किया है। उसके बाद में न्यायपालिका दोस्तों जो हाई कोर्ट है, जो राज्यों में जो हाई कोर्ट होती है, जो कि दोस्तों अगर हाई कोर्ट की अगर बात करें तो जो केंद्र में होती है उसको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, राज्य में जो होती है दोस्तों उसको बोला जाता है हाई कोर्ट, और जो डिस्ट्रिक्ट में होती है उसको बोला जाता है जिला कोर्ट या जिला मतलब न्यायालय। ठीक, ये 3 कोर्ट होती है दोस्तों, इनको एकीकृत प्रणाली बोला जाता है। मतलब कि ये सब अलग अलग है, एक के नीचे एक नहीं है, ये स्वतंत्र होती है, अपने अपने तरीके से कार्य करती है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे वो राज्य की हाई कोर्ट को देखेंगे, और जो हमारा राज्य शासन का जो व्यवस्था का दोस्तों जो वीडियो है ये हाई कोर्ट, उसके बाद में सरकार आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो आज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं हाई कोर्ट को, और जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आप शुरू से एंड तक इसको मतलब ध्यानपूर्वक देखते तो दोस्तों आपको एक ही बार में पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि हाई कोर्ट का जिक्र, जो उच्च न्यायालय है उनका जिक्र संविधान में किया गया। जी हाँ, संविधान में जो हमारा भाग राज्य से जुड़ा हुआ है, जो भाग 6 दोस्तों, उसमें 214 से 231 तक हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन दोस्तों सभी आर्टिकल को हम कवर नहीं करेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकता है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको समझने चाहिए दोस्तों उनको ही हम कवर करेंगे। तो दोस्तों आर्टिकल जो 214 है, आर्टिकल 214 किसके बारे में बताता है? ये पद के बारे में बताता है कि मतलब राज्यों में हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय होगा। ठीक, उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 216 है दोस्तों, इसके गठन के बारे में, जो कि किस तरह का गठन होता है, वहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार से जज आते हैं वहाँ पर और किस प्रकार से व्यवस्था चलती है, उसको हम देखेंगे। और आर्टिकल 231 है दोस्तों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये करता है कि दोस्तों राज्य क्या है का ज़्यादा है और न्यायालय कम है हमारे देश में। तो एक राज्य की जो हाई कोर्ट है वो दूसरे राज्य के कार्यभार को भी क्या कर सकती है? देख सकती है। तो ये कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 231 में दिया गया है। ये दोस्तों बेसिक से आर्टिकल थे, ये तो दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए। संविधान का भाग 6 जो राज्य से जुड़ा है, तो 214 से 231 तक हाई कोर्ट के बारे में जिक्र किया गया, और वहाँ पर 214 में हाई कोर्ट का बताया गया है इसके पद का, और 216 में गठन है, 231 में एक हाई कोर्ट एक राज्य से दूसरे राज्य के कारोबार को भी देख सकता है। ठीक, देखिए अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि सदस्य की संख्या कितनी होती है और सदस्य कहाँ से आते हैं। जो कि दोस्तों इसमें अगर देखें दोस्तों सदस्य की संख्या होती है वो दोस्तों निश्चित नहीं होती। हम सुप्रीम कोर्ट में अगर देखते हैं दोस्तों, तो वहाँ मेरा सुप्रीम कोर्ट वाला वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। तो उसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जो संख्या है वो 30+1 है, 30 अन्य रहते हैं और एक मुख्य रहता है। जो जनसंख्या है वो तय है। ठीक है, यहाँ दोस्तों कोई जनसंख्या तय नहीं है, मतलब राष्ट्रपति को जितना लगता है उस राज्य की जितनी जनसंख्या होती है उसके अनुसार ही राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस हाई कोर्ट में कितनी जज की संख्या रहेगी वो तय करते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में कोई राज्य बड़ा है कोई छोटा है, किस में कितनी जनसंख्या ज़्यादा है किस में कम है। दोस्तों अगर देखें तो यूपी है हमारा, जो उत्तर प्रदेश, वहाँ की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो जनसंख्या के आधार पर क्या है, जज कितने होने चाहिए एक हाई कोर्ट में, एक उच्च न्यायालय में, वो दोस्तों तय करता है कौन? हमारे राष्ट्रपति तय करते हैं। ठीक है दोस्तों, संख्या यहाँ पर तय नहीं है, उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर उसका अनुपात लगाकर फिर वहाँ पर जनसंख्या तय की जाती है। दूसरा, इसके बाद में दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर नियुक्ति आ जाएगी। नियुक्ति को हम देखते हैं। नियुक्ति दोस्तों अगर देखें तो कौन करता है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आप समझिए, राष्ट्रपति। ठीक है,
राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहते हैं और जो मुख्य जज रहते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यों में जो हाई कोर्ट रहती है दोस्तों, उनके जज की भी नियुक्ति कौन करते, तो राष्ट्रपति करते। यहाँ पर आप कंफ्यूजिंग ना हो, राज्य में अगर देखें तो राज्यपाल प्रमुख होता, आपको लगता होगा कि राज्यपाल ही क्या करेगा, इनको नियुक्त करेगा, लेकिन नहीं, राज्यपाल सलाह देते हैं और राज्यपाल की सलाह से और सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों की सलाह से क्या करते हैं, राष्ट्रपति हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के सदस्य मतलब जज की नियुक्ति करते, कौन, राष्ट्रपति। यहाँ पर आप ध्यान रखें। और इसके बाद में त्यागपत्र जो लेते हैं दोस्तों, त्यागपत्र भी कौन लेते हैं, राष्ट्रपति लेते हैं। आप दोनों बातें याद रखें, वो नियुक्त भी वही करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, किसके, किसी भी हमारे देश में जो जितनी भी हाई कोर्ट है उनमें जो जज बैठते हैं, जो सदस्य है, उनकी नियुक्ति सब राष्ट्रपति ही करते हैं। और वह त्यागपत्र अगर किसी को छोड़ना है, त्याग देना है, मतलब हटना है अपनी सेवा से, तो वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक, दोनों बातें आप याद रखनी, नियुक्त भी राष्ट्रपति करते हैं और अगर हटना चाहते हैं तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं, कौन, जज, कौन से, हाई कोर्ट के। ठीक है, दोनों बातें बेसिक से आपको क्लियर हुई। उसके बाद में अगर आते हैं योग्यता, योग्यता की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होगा कि योग्यता जो बेसिक सी योग्यता होती है क्या, कि भारत का नागरिक हो, सबसे पहले योग्यता तो वह होती है कि वो क्या हो, भारतीय हो। उसके बाद में 10 वर्ष तक क्या हो, कि वो कोर्ट है वहाँ पर वकील के रूप में कार्य कर चुका हो, 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य कर चुका हो, उसको दोस्तों हाई कोर्ट में जज बनने का मौका उसकी मतलब ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। हाँ, 10 वर्ष हो चुके हैं उसको, तो राष्ट्रपति जी उनको क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए उनको मतलब अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, 10 वर्ष तक उसी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, मतलब उसने वकील का कार्य किया, काफ़ी अनुभव हो गया, तो उसके चांसेस है कि वो क्या होगा, किसी भी हाई कोर्ट में राष्ट्रपति उसको जज बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद में 10 वर्ष तक मतलब जज के रूप में कार्य कर चुका हो दोस्तों। जो लोकल मतलब जिले लेवल पर जो हाई कोर्ट होती है, वहाँ पर अगर उस व्यक्ति ने 10 वर्ष तक जज के रूप में कार्य किया है और फिर अगर देखें या यह नहीं कर पाया, फुलफिल, ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में, या दोस्तों जिले की कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्य कर चुका हो, तो उन सदस्यों को क्या होगा, हाई कोर्ट में जज बनने के लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनको नियुक्त करेंगे। दोस्तों दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होगी। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति देते हैं। योग्यता की बात करें, सबसे पहले भारतीय नागरिक होना चाहिए। किसी भी हाई कोर्ट में वकील के रूप में 10 वर्ष तक कार्य कर चुका हो तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और उसको हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में 10 वर्ष तक जिले की कोर्ट में क्या है, वह अगर जज के रूप में कार्य कर चुका तो उसके भी चांसेस बन जाते हैं कि वो क्या होगा, उसको नियुक्त कर दिया जाएगा। किसी भी जो कि राज्यों की जितनी हाई कोर्ट है वहाँ पर उसको जज बना दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हमने नियुक्ति देखी, योग्यता देखी। शपथ की बात करें तो शपथ यहाँ पर दोस्तों राज्यपाल के समक्ष वो शपथ लेंगे। ये बातें आप याद रखें, किसके समक्ष, राज्यपाल के समक्ष, जो कि राज्य का प्रमुख होता है। ये दोस्तों एक ही पॉइंट है जो राज्यपाल के मतलब पक्ष में जाता है कि जो राज्य का जो हाई कोर्ट का जो जज है वो शपथ किसके सामने लेगा, तो राज्यपाल के समक्ष ही लेगा। लेकिन दोस्तों नियुक्त राज्यपाल नहीं करते, केवल सलाह दे सकते हैं। नियुक्ति और उनको हटाना दोनों राष्ट्रपति करते हैं। हमारे राज्य की जितनी भी हाई कोर्ट के जो जज है उनको हटाना और नियुक्त करना राष्ट्रपति करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज की तो करते ही है। तो दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। राज्यपाल के सामने केवल शपथ ले सकते हो, जो कि एक औपचारिकता जो कि निभाई जाती है, आपको पता होगा। कार्यकाल की अगर बात करें, कार्यकाल में अगर देखें दोस्तों 62 वर्ष उनकी उम्र तय की गई, जो कि कार्यकाल निश्चित नहीं है। उम्र तय की गई है कि 62 वर्ष उनकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर 62 वर्ष हो चुकी है तो उनको फिर रिटायर होना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ 65 वर्ष है, और यहाँ पर अगर बात करें हाई कोर्ट में तो यहाँ 62 वर्ष उम्र तय की गई है। दोस्तों बहुत बेसिक सा, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है जो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मतलब कि पढ़ना पड़े। बेसिक सा है दोस्तों, कुछ नहीं है, बस हाई कोर्ट का संविधान के भाग 6 जो राज्य से हमारा, वहाँ पर 214 से 231 के बीच जिक्र किया गया। 214 में हाई कोर्ट का पद का बताया गया, 216 में उसका गठन किस प्रकार से सदस्य होंगे, क्या प्रोसेस होगी। 231 में एक हाई कोर्ट के जो दूसरे राज्य के कारोबार को भी देख सकता है। फिर दोस्तों अगर देखिए उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते। त्यागपत्र भी वही योग्यता जो कि बेसिक होती है, भारतीय होना चाहिए। और हाई कोर्ट में
वकील के रूप में कार्य कर चुका हो तो वकील है तो उसका प्रमोशन ही तो होगा कुछ समय बाद आगे, तो वकील है तो फिर वो जज बन जाएगा हाई कोर्ट में, ठीक है। और अगर जिले लेवल पर मतलब कि जज है पहले से तो उसको राज्य में बुला लिया जाएगा। तो एक मतलब क्या होगा, उसकी समय के साथ उसकी मेहनत लगन करेगा, मेहनत और लगन से अपने ऊपर जाएगा वो, ठीक है, मतलब उसका प्रमोशन होता जाएगा। फिर शपथ उसके बाद में राज्यपाल के समक्ष लेंगे और कार्यकाल उनका निश्चित नहीं है, उम्र तय की गई है 62 वर्ष। दोस्तों ये हाई कोर्ट से जितने भी कोर्ट मतलब कि टॉपिक बन सकते थे, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता उनको हमने कवर किया। अब दोस्तों यहाँ से हम उनकी शक्तियाँ देखेंगे, शक्तियों के बाद में कहाँ कहाँ हाई कोर्ट है हमारे देश में और किस प्रकार से उनको भी हम देखेंगे। दोस्तों शक्तियों से पता चलेगा कि राज्य की हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर होती है, तो इसको रब करते और फिर इनकी शक्तियां देखते। तो हाई कोर्ट की शक्तियां देखेंगे और इनसे ही पता चलेगा कि हाई कोर्ट एक्चुअली में राज्य में हाई कोर्ट की क्या महत्व है। दोस्तों शक्तियों की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको पता होगा कि संविधान के संरक्षक के रूप में कौन कार्य करता है, हाई कोर्ट कार्य करता है। जो कि जो विधान पालिका, जो राज्य की जो विधानमंडल है, विधानसभा है, वो दोस्तों कुछ भी कानून बना सकती है, तो न्यायपालिका जो कि हाई कोर्ट होती है वही तय करती है कि संविधान के अनुसार बना है कि नहीं, या क्या इसमें संशोधन होना चाहिए। तो वो दोस्तों कौन है, अगर इसमें देखा जाए तो मूलाधिकार के रूप में, जो कि दोस्तों नागरिकों के जो अधिकार है उनका हनन तो नहीं हो रहा है, और अगर हनन होता है दोस्तों तो फिर वो रीट जारी करती है कौन, हाई कोर्ट का ही कार्य होता है। दूसरा, उसने जो भी डिसीजन दिया है हाई कोर्ट ने, वो नीचे लेवल की जो कोर्ट होती है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पर अभिलेख के रूप में क्या रखा जाता है, उसको मतलब कि संभाल कर रखा जाता है कि जो भी डिसीजन दिया है हाई कोर्ट के जज ने या हाई कोर्ट ने, वो दोस्तों हमेशा के लिए क्या है, कानून बन गया। अब उसके आधार पर ही उससे संबंधित जुड़ा हुआ क्या कुछ मामला आया तो उसको उसी तरीके से सुलझाया जाएगा जो कि हाई कोर्ट ने सुलझाया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कानून बना है जो कि हाई कोर्ट ने जिस समय, उसको दोस्तों उसको आधार बनाकर क्या होगा, कार्य किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो सरकार जो नीतियाँ बनाती है वो संविधान के अनुसार बनाए कि नहीं, उसका भी कोर्ट परीक्षण करती है हाई कोर्ट। दूसरा, संवैधानिक मतलब संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है हाई कोर्ट, मतलब जो भी कानून बनाए वो संविधान के अनुसार बनाए कि नहीं उसको देखती है। उसके बाद में रीट जारी करती है, अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ऐसा कुछ होता है कि नागरिकों को अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो फिर वो रीट जारी करती है। और जो भी डिसीजन देती है दोस्तों वो तय होता है हमेशा के लिए, वो कानून बन जाता है, उसके अनुसार ही, उससे संबंधित ही कुछ मतलब कि ऐसा मसला आया तो फिर उसको मतलब जो अभिलेख है जो कानून बना उसके अनुसार ही उसकी समस्या का हल किया जाएगा। दोस्तों ये शक्तियाँ है। उसके बाद में दोस्तों अदर शक्तियों की बात करें तो जो अगर सरकार है कुछ ऐसा कर रही है जो जनता के हित में नहीं है, मतलब देश राज्य के हित में नहीं है, तो वह गाइड भी करने का कार्य करती है कौन, हाई कोर्ट दोस्तों। और जितने भी कानून से संबंधित है जो संवैधानिक जो कानून के अनुरूप आते हैं वो सभी दोस्तों हाई कोर्ट ही उसको देखता है। और राज्य में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए न्याय सबको सही तरीके से मिले, बराबर मिले और एक राज्य क्या हो, आगे बढ़े, इसके लिए हाई कोर्ट अपनी भूमिका निभाती है। अब दोस्तों ये तो हाई कोर्ट की हमने शक्तियां देखी, इसके बाद में हम देखेंगे हाई कोर्ट कहाँ कहाँ है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। इसको देखिए दोस्तों, हम राजधानी जिसको बोलते हैं, जैसे कि हमारे देश की अगर राजधानी की अगर बात करें दोस्तों तो कहाँ है, दिल्ली में। दिल्ली में राजधानी उसको क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ शासन के तीनों अंग मौजूद है। जैसे कि हम देखते हैं तो वहाँ विधायिका भी मौजूद है, ठीक है, वहाँ कानून कहाँ बनता है, दिल्ली में ही बनता है। उसके बाद में कार्यपालिका भी वहाँ मौजूद है, मतलब वहाँ जो मंत्रालय, विभिन्न मंत्रालय जो कि नीचे लेवल तक जो आते हैं वो मंत्रालय भी वहाँ। और न्यायपालिका जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो भी कहाँ है, दिल्ली में। तो जहाँ शासन के तीनों अंग मौजूद रहते हैं वहाँ राजधानी उसको बोला जाता है, क्योंकि पूरे देश की जो व्यवस्था है उसको दोस्तों वहाँ से ही संचालित होती है। कहाँ से, वो विधायिका में जो यहाँ पर कानून बनेगा वो पूरे देश में लागू होगा तो वो यहाँ बनेगा। कार्यपालिका उसको रेगुलेट करेगी तो कहाँ से करेगी, जो हमारी राजधानी दिल्ली वहाँ से। जो सुप्रीम कोर्ट में जो उसके उल्लंघन कोई होता है और कोई ऐसा न्याय से संबंधित कोई मसला आता है, सुप्रीम कोर्ट जो मतलब डिसीजन देगी पूरे देश में लागू होगा। तो ये तीनों व्यवस्था दोस्तों जहाँ रहती है उसको राजधानी बोला जाता है। तो हमारे देश की राजधानी कहाँ है, जहाँ विधायिका, कार्यपालिका और मतलब न्यायपालिका है, तो वो दिल्ली में। ऐसे ही दोस्तों अगर देखें तो हर राज्य की क्या होती है, अपनी 3 प्रकार की जो कि शासन व्यवस्था है वो जहाँ रहती है जिस राज्य में, उस राज्य की राजधानी उसको बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो अगर यहाँ पर अगर बोल लिया जाए कि महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ठीक है,
तो महाराष्ट्र की राजधानी का मुंबई, ये मतलब होता है कि वहाँ पर शासन के जो उस राज्य के शासन के तीनों अंग वहाँ मौजूद है। वहाँ आपको विधानसभा भी मिलेगा, आपको कार्यपालिका जो कि महत्वपूर्ण मंत्रालय रहते हैं वो भी मिलेंगे, और जो कि हाई कोर्ट है वो भी दोस्तों वहाँ मिलेगी। तो जो तीनों अंग जो मिलते हैं उस राज्य में, तो वहाँ उसकी राजधानी उसको मतलब घोषित कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ मतलब ऐसे राज्य रहते हैं जहाँ राजधानी अलग रहती है, राजधानी तो है वहाँ पे, लेकिन हाई कोर्ट दोस्तों वहाँ नहीं होते। जो कि मैंने बताया कि जहाँ पर विधानसभा होगी और जहाँ कार्यपालिका होगी और उसके बाद में जहाँ हाई कोर्ट होगी, ये तीनों चीज़ मिलेगी, उस चीज़ मतलब उस राज्य की राजधानी उस शहर को घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वहाँ से क्या होगा, वो मतलब कि उसकी व्यवस्था चलेगी। अब दोस्तों अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे कि अगर देखते हैं तो ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यहाँ पर अगर देखें तो विधानसभा भी है, विधानसभा भी है। ठीक, अगर यहाँ देखें तो यहाँ कार्यपालिका भी है जो कि महत्वपूर्ण मंत्रालय, और यहाँ हाई कोर्ट भी है। ये तीनों व्यवस्था कहाँ है, मुंबई में है। तो दोस्तों जो भी शासन की जो भी मतलब पूरे राज्य को जो रेगुलेट करेगा वो दोस्तों मुंबई, जो कि वहाँ से पूरा क्या होगा, पूरा देश राज्य का जो शासनिक व्यवस्था है किस तरह से चलेगा, रेगुलेट करना दोस्तों उस राज्य राजधानी से ही होगा। कहाँ से, मुंबई से। इसलिए मुंबई को राजधानी बोला गया है। इसीलिए दोस्तों हर राज्य की क्या है, राजधानी होती है, जो वहाँ तीनों अंग उस राज्य के मौजूद रहते हैं। जैसे कि वहाँ विधानसभा भी मौजूद होगा, वहाँ कार्यपालिका भी मौजूद होगी, वहाँ हाई कोर्ट भी मौजूद होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों कुछ राज्य में ऐसे रहते हैं जो ये दोनों दो अंग तो एक साथ रहते हैं, लेकिन ये एक जो हाई कोर्ट रहता है राज्य का, ये किसी दूसरे शहर में रहता है। तो ऐसे काफ़ी राज्य कि तीनों अंग एक साथ ना होकर वो अलग अलग हैं। ठीक है, हाई कोर्ट दूसरे शहर में, और अगर देखें तो विधानसभा और कार्यपालिका दूसरे शहर में। तो इसे कितने राज्य दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले अगर दोस्तों आते हैं तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश, एमपी का। ठीक है, एमपी की राजधानी अगर देखें दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो भोपाल आपने सुना होगा, मतलब आपको पता होगा भोपाल राजधानी है। वहाँ आपको विधानसभा मिलेगी, कार्यपालिका भी है जो कि वहाँ मंत्रालय है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है। मैंने क्या बताया कि जो तीनों अंग मौजूद नहीं है उन राज्यों को हम देखेंगे। तो भोपाल में अगर देखें जो मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों, वहाँ पर विधानसभा है, कार्यपालिका है, लेकिन हाई कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट आपको मिलेगी जबलपुर में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का हुआ। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि दोस्तों अधिकतर मतलब स्टूडेंट को ये कंफ्यूजिंग रहता है कि जहाँ राजधानी है वहाँ शासन के तीनों अंग होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसे कुछ राज्य मतलब कुछ राज्य ऐसे भी है जहाँ हाई कोर्ट उस राजधानी में ना होकर दूसरे राज्य में। तो एक तो हुआ भोपाल, उसके बाद में अगर जाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा गुजरात। गुजरात राजधानी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको भारत का जो हमारे देश का मैप क्लियर होगा और आपको पता होगा कि हमारा देश का कौन सा राज्य कहाँ है। तो जैसे ही मैं आपको नाम ले रहा हूँ तो आपको माइंड में एक इमेज आनी चाहिए कि मैंने अगर एमपी लिया है तो एमपी कहाँ पर है, और गुजरात लिया है तो गुजरात किधर है। ठीक, तो गुजरात दोस्तों, गुजरात की राजधानी पर देखें तो वहाँ आप गुजरात की राजधानी आती है गांधीनगर, पता होगा आपको। लेकिन गांधीनगर में दोस्तों विधानसभा है, कार्यपालिका है, लेकिन हाई कोर्ट नहीं है वहाँ पर। हाई कोर्ट आपको मिलेगा अहमदाबाद में। ठीक है, काफ़ी लार्जेस्ट सिटी है, काफ़ी बड़ा शहर है, आपको पता होगा। उसके बाद में और चलें तो आपने सुना होगा राजस्थान। राजस्थान की राजधानी दोस्तों है जयपुर। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वहाँ आपको विधानसभा और कार्यपालिका मिलेगा, लेकिन आपको हाई कोर्ट नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट मिलेगा जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में मिलेगा, जो कि दोस्तों जोधपुर वही हाई कोर्ट है जो कि आपको अगर न्यूज का थोड़ा नॉलेज हो, जो कि उस समय कुछ समय पिछले की 1998-99 के आसपास की बात है। उस समय अगर देखें तो एक मतलब स्टार हुआ करते थे उस समय, हम साथ साथ मूवी की शूटिंग के दौरान, जो कि सलमान खान हमारे सुपर स्टार है, उन्होंने एक काले हिरन को मार दिया होगा, आपने न्यूज़ में सुना होगा। तो जो उन पर जो केस चल रहा था उस समय से, जो कि अब उसका फैसला भी आया था, तो वो जो केस चला था दोस्तों वो कहाँ चला था, तो वो मतलब जोधपुर हाई कोर्ट में ही चला था, क्योंकि मतलब राजस्थान के क्षेत्र में ही उसकी शूटिंग हो रही थी मूवी की। तो वो उधर हिरन देखने गए थे और उन्होंने मार दिया था और हिरन को राजस्थान में। तो वहाँ की जो राजस्थान की जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर है, जो कि राजधानी दोस्तों जयपुर है, लेकिन हाई कोर्ट जोधपुर में, तो वहाँ पर मुकदमा चला था। ठीक है, उसके बाद में अगर चलें तो उसके बाद में आते हैं यूपी। यूपी का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी सारी जनसंख्या। यूपी की राजधानी दोस्तों लखनऊ है, लेकिन लखनऊ में हाई कोर्ट नहीं मिलेगा आपको। विधानसभा और कार्यपालिका है, लेकिन हाई कोर्ट आपको मिलेगा इलाहाबाद में।
ठीक है। ये कुछ राज्य में वही राज्य बता रहा हूँ जहाँ पर उसकी विधानसभा अलग है, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो कि अलग है, उनकी हाई कोर्ट अलग है, ठीक है। उसके बाद में यूपी के बाद में अगर आए तो केरला, केरल जो कि नाम सुना होगा, दक्षिण का राज्य छोटा, वहाँ पर उसकी राजधानी अगर देखें तो तिरुवनंतपुरम आएगी, ठीक है, तिरुवनंतपुरम है, लेकिन वहाँ पर विधानसभा और कार्यपालिका है, लेकिन वहाँ हाई कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नुन्नूर में है, ठीक है। ये कुछ राज्य हुए। उसके बाद में अगर देखें तो एक असम आता है, असम की राजधानी अगर देखें तो दिसपुर, आपने नाम सुना होगा, दिसपुर उसकी राजधानी है, लेकिन हाई कोर्ट वहाँ नहीं है, हाई कोर्ट है गुवाहाटी, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, जहाँ पर आईआईटी कॉलेज भी है, वहाँ पर आईआईटी जो इंस्टीट्यूट है वो गुवाहाटी में भी है, गुवाहाटी में। उसके बाद में आपने एक और नाम सुना होगा जिसका नाम है उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी जो कि क्या है दोस्तों, देहरादून, देहरादून राजधानी है, लेकिन वहाँ हाई कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट कहाँ मिलेगा आपको, तो नैनीताल में मिलेगा, ठीक है। ये दोस्तों मैं वही राज्य बता रहा हूँ जहाँ पर हाई कोर्ट उस राजधानी में ना होकर दूसरे शहर में है, ठीक है। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा, पहले आंध्रा की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन जब 2 जून 2014 को, सॉरी दोस्तों, आंध्र प्रदेश हुआ करती थी, आंध्र प्रदेश में जो हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो जो तेलंगाना की राजधानी अब हैदराबाद हो गई। लेकिन आंध्र प्रदेश की भी 3 राजधानी आपने, अब उसका क्या है कि प्रस्ताव आया है, 3 राजधानी हो गई आंध्र प्रदेश की, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। तो आंध्रा भी 3 राजधानी वाला प्रदेश हो गया है दोस्तों। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे। और दोस्तों इसके बाद में जो राज्य बच रहे हैं उनकी हाई कोर्ट उनकी राजधानी में ही है। जैसे कि आपको मिलेगा कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तो आपको विधानसभा भी वहाँ मिलेगी चेन्नई में, कार्यपालिका भी चेन्नई में मिलेगी, हाई कोर्ट भी चेन्नई में ही आपको मिलेगी। अगर कर्नाटक में आते हैं, कर्नाटक में अगर देखो तो बेंगलोर उसकी राजधानी है, तो वहाँ विधानसभा भी बेंगलोर में मिलेगी, कार्यपालिका भी बेंगलोर में, और हाई कोर्ट भी आपको बेंगलुरु में ही मिलेगी। तो ऐसे दोस्तों जो कुछ राज्य ऐसे थे जहाँ उनकी हाई कोर्ट राजधानी में ना होकर दूसरे शहर में थी, वो हमने देखी। और दोस्तों हाई कोर्ट से संबंधित हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।